राम राम श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। तना जल्दी से करो और क्लियर करो। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे। तना और जल्दी से आवे आवाज। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे। टेबल सी बड़ा। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भज। रामेणाभिहिता निशाचरचं रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरं। काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को। जय जय माता शारदे जय जय श्री गणेश। जय जय माता जानकी जय जय भारत देश। जय जय भारत देश जय जय माता हुलसी। वंदनीय बुंदेली धरा के जय जय बाबा तुलसी। पुनि प्रभु मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। साथी के प्रभु सांवरे
जीवन प्राण आधार। सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति बरबाम। चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय परत पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार
अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीताम्बर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजा धीराजवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत राम रस रसिक मजघटिया सरकार हनुमान जी महाराज और उन्हीं की परम सन्निधि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मात्र शक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नभ पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारी प्यारी से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। परमानंद जी और दो और सहयजमान बन के बैठे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? परमु वाह, परमु भैया, धर्मदास जी, परमानंद जी, समस्त साहगढ़ और यत्र तत्र ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए ठाकुर जी के रस रसिक श्रोता भक्त वृंद, समस्त याज्ञ कार्य को बृहद रूप प्रदान करने वाले समस्त दानदाता, समस्त सेवारत कार्यकर्ता, समस्त कमेटी अधिकारी पदाधिकारी बंधु, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और 5वें दिन की आप सबको जय सिया राम। आज फिर ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा में विराजे हैं। आप सबसे इस दास का निवेदन फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, खूब नाम जपना, खूब नाम जपो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जपो। नाम जपने से क्या होगा? देखो भैया, भगवान के नाम जपने से तुम्हारी अधोगति नहीं होगी। नाम जपने से अधोगति नहीं होती। और जिस व्यक्ति के पास 5 चीजें आ जाएं, उसको तो ठीक, उसके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं देखना पड़ता। एक व्यक्ति के पास अगर ये 5 चीजें आ जाएं, तो पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। वैसे साहगढ़ से, सागर जिले से तो कोई नरक गया ही नहीं। साहगढ़ से हमें कोनो नरक नहीं गयो एक आदमी, और गौ होए तो हमारी बात फैल करके बता दे, हम आज ऐसे कथा बंद कर दें। एक आदमी कह देवे कि साहगढ़ से नरक गौ होए, कि सागर जिले से को नरक गौ होए, गौ है को नहीं गौ आज तक। काहे से हमने जितनी मरे की चिट्ठियां पढ़ी
आज तक जितनी मरे की चिट्ठियां पढ़ी सबने जो ही लिखवाओ कि फलानी तारीख को स्वर्गवास होगा। आज तक सायगढ़ में एक चिट्ठिया छपी कि बब्बा को नरकवास होगा। माने गाय ने कहा है। आदमी ऐसो लिखवाऊ थे कार्ड में जैसे बब्बा को स्वर्ग में बैठा रहा हो और फिर कार्ड डारवेगा हो। खाली 1 पैसा के कागज से 1 पैसा की स्याही से इतो लिखवा दे हो कि स्वर्गवास होगा। सुबह स्वर्ग में बैठे जिंदगी भर दूसरों को हिस्सा खात रहे, स्वर्ग में बैठे वे जिन्हें कुआं नरक में सड़ रहे होंगे। ये तो चिट्ठिया पे लिखवाए से कच्छू नहीं होए। अन्य तुम्हारे जो कार्ड उतर लग रहे हैं कि गरीबी रेखा को परमट डार दे सुविधा मिल जाए। अरे राम राम राम। आदमी आज का आदमी शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर दे कि नहीं कर दे। आज का आदमी शुगर के डर से शक्कर बंद कर चुका, ब्लड प्रेशर के डर से नमक बंद कर दे। शुगर के डर से शक्कर खावो बंद, नमक के ब्लड प्रेशर के डर से नमक को खावो बंद, तो भगवान के डर से हराम को खावो बंद काहे नहीं कर रहे। हराम को खावो भी बंद करो। न मार जाओ शुगर में तो तनक बहुत जी ले आओ। अकम भगवान की टेढ़ी नजर हो गई तो बरजाई चर्चा हो गई। काय के लगी अब्बा ही बैठे थे यार, अब्बा ही। हमें विश्वास नहीं हो रहा कानों पे के वे मार गए। निवेदन व्यासपीठ आपसे कर रही है कि खाली कार्ड पे लिखवावे से स्वर्गवासी नहीं होए, पर अगर ये 5 चीजें आपके जीवन में आ गई तो आपको तो ठीक, आपके पूरे परिवार में किसी को नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे खानदान में 5 चीजें कौन? सबसे पहले रोज माथे पर तिलक लगाओ। रोज माथे पे तिलक लगाओ। इतने बैठे बताओ, शर्म लगत नहीं? टिंका लगाए में दारू पी के रोड पे डरे जब नहीं है शर्म। दूसरे को काम बिगाड़ रहे जब नहीं है शर्म। दूसरे को हिस्सा खा रहे जब नहीं है शर्म। दूसरे को देख के जल रहा है भुंज रहा है जब नहीं है शर्म। अकेले टीका लगाए में शर्म है। बिना तिलक का सनातनी कैसा है? बिना तिलक का व्यक्ति कैसा है? किसी पत्नी का पति जिंदा हो और उस पत्नी को मांग भरने में शर्म लग रही हो, ऐसा ही बिना तिलक का सनातनी है। ध्यान रख लेना। नित्य माथे पे तिलक लगाओ। तिलक लगाने का प्रभाव जानते हो? आप पूरी मीडिया यही है और जितनी नहीं है वो यहां है पत्रकार कल्याण परिषद। कुछ इस तरफ भी है, कुछ इस तरफ भी है। आप पेपर पढ़ते हो, आप न्यूज देखते हो, आप मोबाइल चलाते हो। आज तक तुम लोगों ने कभी सुना
कि एक जीप में, मीडिया के बंधु भी बताना, एक जीप में, एक बस में 50 महात्मा बैठे थे। वे तो एक नंबर के नकली हते, अपन मान लिए कि नकली हते, पर आज तक कहूं देखो कि बस जीप पलट गई और वे 25 ही मर गए। सुनी कब खबर? ये क्या है? ये खाली तिलक लगाने का प्रभाव है। क्योंकि जो अच्छा सागौन होता है, अच्छा सागौन होता है, तो सरकार वो में तना गोला कटवा के हिरमच पुतवा दे तो रोपे नंबर चढ़वा देते कि नहीं चढ़वा दे। अब रेंजर सिपाही तुमाओ कितना खास कायने हुए, लेकिन वो पेड़ो नहीं कटवा सके जे पे गेवरी पुत गई होए और नंबर चढ़ गया हुए। वो का कहते, तुम पूरा जंगल काट ले यार, वो रजिस्टर में चढ़ गओ। अब हमारी नीचे से ऊपर तक जांच हुई अगर हम कटवा दें तो। एक बात बताओ प्यारे, जब यहां की सरकार गेवरी पोत के बीच में सगोना नहीं कटन दे, तुम हमारे सारे सरकार के नाव की गेवरी पोत के देखो, तुम भी बीच में न काटे जे हो जब कठो जब काम के भगवान को कामे पर हो। तिलक लगाने का ये प्रभाव है। और जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाए कि पहला तिलक किसको लगाना है, आपने चंदन बनाया तो पहला तिलक किसको लगाओगे? भगवान को पहला तिलक नहीं लगता। और जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाए कि पहले तिलक का अधिकारी कौन है, और अगर उस विधि से तुम टीका लगाने लगो तो मैं कोरे कागज पे दस्तखत कर दूंगा कि तुम्हारी एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी, और तुम जिस वाहन में बैठ जाओगे उस वाहन को कभी क्षति नहीं पहुंचेगी। यह तिलक लगाने का प्रभाव है। तो पहला माथे पे तिलक लगाओ रोज, है शर्म लगत। अरे घर से उठो टीका लगा ले, भरे पूरे हो सो भरे पूरे लाओ। भरे पूरे को मतलब समझ रहे? घरवारी की मांग घरवारो मड़वा में भरत है। बज्जे के नाव को सिंदूर लगाए, ब घरे बैठी भज्जा दिन रात खेत में गड़े काए। अब भज्जा हमने गारंटी लाई है, हम भोजन पानी की व्यवस्था करें, तो तुम भी हमारे राम की जब मांग भर के तो देखो, निश्चिंत होकर बैठ जाइयो, चिंता राम जी कर रहे हैं। पहला माथे पे तिलक, दूसरा सिर पे चुंदैया चुटैया रखाओ। आदमों ने चुटैया रखा वो बंद कर दो, इन्हें दो दो बांध वो चालू कर दो। माताओं का दो चुटंगे न करो, चज्जे सुहागन नारी को ध्यान रखियो। पति के लाने कष्टकारी हो जाता, वो अपने पति के लिए कष्टकारी होती है। माताओं को एक चुटैया बांधो चाहिए। अब कहां लिखो है वो तो लंबी चौड़ी तुम्हें न मिल है, हम ऐसी जगह बताएं दे रहे कि घरे जाकर देख लियो सो तुम्हें फट से मिल जाए। सुंदरकांड में लिखो है कि सुमिरत शीस जटा एक बेणी, लिखा है कि नहीं लिखा? तो चुटैया रखाओ। पूरे सायगढ़ में मोबाइल है सबके लगा, अकाउंट कंपनी बारे टावर हमसा ले जाए तो डबिंग इसी लाए फिर के नहीं लाए फिर। सिग्नल पूरी दुनिया में है पर कवर कर है वे टावर से। भगवान की कृपा तो आहे दद्दा एंटीना तो होए। चोटी में नित्य जो गांठ लगाता है उस पे किसी प्रकार का कोई ऊपरी अलाय वलाय काम नहीं कर सका। ये चुटैया को प्रभाव है।
क्योंकि भगवती शिखा की अधिष्ठात्री हैं। जब हमारे आचार्य पूजा में चौटैया बंधवात हैं, ऊर्ध केसी विरूपाक्षी मान सोड़ित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजिता। तिलक चौटैया। तीसरी बात, गले में एक तुलसी को दानो डाल ले, कंठी पेरन लगो, एक दाना डालो पर तुलसी का दाना गले में डालो। क्यों? मारे बे के बाद कछु नहीं होने। मारे बे के बाद तुम चाहे पूरे गांव की तुलसी लाए, आज जो बार वे तो क्या हो रहा हो। अरे दुनिया को जो नियम भी है, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं, दास प्रणाम करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए महाराज श्री। राम कृपा करुणा बनाए रखें बालक पे। एक तुलसी का दाना अपने गले में डालो। कबीरदास जी एक गांव में से निकले, 4 से 8 लड़का बैठे थे भले आदमों के। कबीरदास जी से बोले के अरे कुत्ता न कर गो कुत्ता। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले का कह रहा है? बोले कुत्ता। कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए। कबीरदास जी बोले मनो बेटा, कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं। कुत्तों की कितनी वैरायटी है? 2, एक पालतू और एक फालतू। पालतू कुत्ता की का चनार है, ओके गरे में मालक को पट्टो रहे थे। वो फालतू बिना पट्टे को रहे थे। कबीरदास जी बोले हम राम जी के पालतू, कैसे हम गरे में डाले हैं पट्टो, पेरे हैं कंठी, सो कंठी बारे पालतू और बिना कंठी बारे फालतू। अब तुम्हारे कौन में से हो सो निर्णय कर लियो, तुम्हारे पालतू आओ के फालतू, सो जो निर्णय तुम्हारे कर लियो। और हम कह तबे तक ने पेरी हो तो 22 जनवरी के पहले कंठी पेर लियो। अब इनो पालतू बन जा। नातर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पालतू और फालतू में अंतर क्या है? पालतू फालतू में अंतर क्या है? के मन कूकर, कबीरदास जी कह रहे जो मन कुत्ता आए, के मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 हो। फालतू कुत्ता हो चाहे को भगा दे। के मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 हो। अब मन कूकर राम ही मिले तो दुर दुर कहे न कोई। जय श्री राम। हमारे बीच में श्री विश्वनाथ सिंह बुंदेला जी दाऊ साहब नरवा वाले पधारे हैं। महाराज जी का माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एक बार जोर से तालियां बजाएंगे सब लोग। और दाऊ साहब से आग्रह है विराजमान हो। अच्छा अच्छा, अरे और चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। विराजिएगा विराजिएगा। और एक विशेष सूचना कि माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ी आगे को खिसक आएंगी, थोड़ी आगे को आ जाइए आप लोग, क्योंकि पीछे वहां बन नहीं रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। और हमारे भैया लोगों से अनुरोध है आप लोग भी थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। सभी लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाएं और बीच का रास्ता बनाए रखेंगे, बीच का रास्ता बनाए रखेंगे आप लोग।
सभी लोग शांति पूर्वक आप लोग आ जाएंगे और अपनी यथा व्यवस्था कमेटी के निर्देश अनुसार थोड़े थोड़े आगे। व्यासपीठ आपसे कर रही थी कि सबसे पहले माथे पे तिलक, सिर पे चुनैया और गले में एक तुलसी का दाना, और चौथी चीज हाथ में रक्षा सूत्र। और एक बात और सुन लो, सब आचार्य विराजे हैं, पुरुष वर्ग के लिए कभी भी, पुरुष वर्ग के लिए कभी भी इस हाथ की बीच की उंगली से, इस हाथ की बीच की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र कभी हाथ में नहीं बांधना चाहिए। जब भी रक्षा सूत्र बांधो, नाप के बांधो, बड़ा हो जाए छोटा ना रहे। और माताओं के लिए हृदय से लेकर बीच के हाथ की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। सब विद्वान बैठे हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में रक्षा विधान स्पष्ट आया है। गणाधिपम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता। अब बाकी आप इन्होंने सुना था, जो हमें जितवा तो हमने बता दो। और का मंत्रों को अपनो काम नहीं है, हमें तो गली बताने तुम्हें बस। चार चीजें हो गई, बस आखिरी और सुन लो। सिर पे माथे में तिलक, सिर पे चुनैया, गले में कंठी, हाथ में रक्षा सूत्र और मुंह में भगवान का नाम। जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं उसके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ता, किसी को नरक नहीं जाना पड़ता। राम नाम की वो ताकत है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म हुआ, माता पिता स्वर्ग सिधार गए। जिस चुनिया नाम की दासी ने पाला वो भी चली गई। गांव के लोगों ने कहा बड़ा अभागा लड़का है ये तो। अच्छा, इनका नाम था राम बोला। गांव के लोगों ने कहा ये गांव में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, भगाओ इसको। तो तुलसीदास जी को गांव के बाहर झोपड़िया बनवा दी, यहीं रहना, बस्ती में मत जाना, बस्ती में मत जाना। अरे ये सो न करो कि बाहर गई फसल खान लगे। अल्लाह ने करो भैया, हमको न बैठन देना होते। भूतों से छूटे सो खब्बी साबे दे। काहरे 2 दिन और है कट जाए नहीं, या तो हम जान नहीं रहे कि दूसरा हम ना आ नहीं पाऊंगे। दूसरा तो अब चांस कम जानेंगे हो। कमेटी के कहें यज्ञ बंद कर दे, उनको ने बुलाओ, है ना। निवेदन व्यासपीठ आपसे कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी गांव के बाहर रहने लगे। उस गांव में एक लड़के की शादी हुई और 4 दिन बाद वो लड़का मर गया। अब जिसका जवान लड़का मरेगा तो दुख तो होगा। गांव के लोग उसको जलाने ले जा रहे थे, पीछे पीछे उसकी पत्नी जा रही थी, क्योंकि पहले हमारे यहां सती प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई। 7वीं की सहायक वाचन में हती कथा। तो सब लोग रोते जा रहे थे, वो पत्नी भी उसकी पीछे पीछे सती होने जा रही थी। नियम था, कानून था। गोस्वामी तुलसीदास जी भीतर अपनी झुपड़िया में बैठे थे, रोवे की आवाज सुनी सो बाहर आ गए। उस
बहू ने जो सती होने जा रही थी उसने देखा कि ये ब्राह्मण है, लग रहा है, तो अब सती होवे तो जा ही रहे, आशीर्वाद ही ले लाए। और जो तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले पगलैया हो, बताओ वो को घर बारो मारो धरो, बार में ले जा रहे, अब तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी से बोले काय कही तुमने? तुलसीदास जी बोले हमने कराई गई, राम जी ने निकाल दी मुंह में से। बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे, तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया मुझे झूठा कह लो, ढोंगी कह लो, पाखंडी कह लो, जो कहना है वो कह लो, पर मेरे राम झूठे हैं ये मत कहो। गांव के बोले हैं तो हैं, वो मैं का, या फिर तुम सिद्ध करो कि राम झूठे नहीं है। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा, बैठ जाओ घेर के और राम राम कहो। अब सब लोग राम राम कह रहे, तुलसीदास जी ने आंखों में आंसू भरे और उस मुर्दे के पास गए और मुर्दे के कान में जाके बोले राम, और उठ के खड़े हो गए। मुर्दा उठ के खड़ा हो गया तो जो लोग कह रहे थे ना कि राम झूठे हैं, वही चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है। और उसी दिन से, ध्यान से सुनना, उसी दिन से जब हम घर से मुर्दा उठाते हैं, शमशान जाते हैं, तो एक जगह बीच में उतार देते हैं। उतारते हैं कि नहीं उतारते? इसलिए मुर्दा उतारा जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बीच में उतरवा लिया था। तब से ये परंपरा चल रही है। और अनादि की बात पे आओ, बहुत पहले की बात पे, तो भगवान शंकर ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले कौन सा नगर बसाया? अबिरमुख क्षेत्र, जिसका आगे चल के नाम पड़ा आनंद वन। उसी का आगे चल के नाम पड़ा काशी, और फेमस होगा बनारस। ये तीन ही नाम फेमस नहीं हो पाए, बनारस ज्यादा फेमस होगा। काय अमिताभ बच्चन ने गाना नहीं गा दो तो कि खाई के पान बनारस वाला, सब में बनारस बनारस हो गई। तो जब बनारस को बनाया, पार्वती जी से कहा कि यहां रहो। ये भज्जतन न खबर राखियो रे, न चलात चलात भूल जाओ, अब होते हो चलो जाए। सब ध्यान राख बच्चे जे को चला रहे हो। अरे सही आए को ने रही खबाओ नहीं खुआ लो, तो बिल्कुल हिसाब आई पे बैठ। एक डर लगा तेरे भज्जा, सब देखने, अब नहीं लगने हम आओ चित्त। राम भगवान शंकर ने जब अबिरमुख नाम का क्षेत्र बनाया, पार्वती जी से कहा रहो इसमें। पार्वती जी ने कहा नहीं रहेंगे। क्यों? बोले आप हमें एक वरदान दो। क्या? काशी में मरने वाले की अधोगति ना होवे। जिसके काशी में प्राण निकले उसकी अधोगति ना हो। शंकर जी बोले देवी, अधोगति तो आदमी की जवाई ने हुई है जब मरबे बारे के कान में को राम कह देवे। पार्वती बोली तो तुम कहो। अब शंकर जी बोले मारबे को तो टेम ही नहीं, भाई मारबे को कछु टेम है कि सवेरे ने मार, रात में ने मार, सकरात को ने मार। अच्छा तुम्हारा खूब घूमत हुई हो, हर जगह लिखो देखो हुई है, यहां थूकना मना है।
यहां गाड़ी पार्क करना मना है, यहां सिगरेट बीड़ी पीना मना है, यहां मोबाइल पे बात करना मना है। आज तक कहूं कौन अस्पताल में देखो कि यहां मरना मना है, और कहूं कौन अस्पताल वाले ने लिखवा दो धोखे से तो दुनिया के जे पैसा वाले घर बेच बेच के भर्ती हो जाए। जब इतने मारे हैं इन्हें न कराए न कर दादा हरे होते से। भगवान शंकर ने कहा देवी मरने का कोई टाइम नहीं होता। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जाने, आप मरने वाले के कान में राम कहो। भगवान शंकर इसीलिए कितना जाप करते हैं। मानस प्रेमी बैठे, रामायण में लिखा है कि तुम पुनि नाम राम दिन राती। दिन रात शंकर जी को एक ही काम है, राम 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 राम। आपका पता को कब मर जाए। शंकर जी बोले ठीक, आज से बनारस में मरने वाले की गति होगी, अधोगति नहीं होगी। ये भी रामायण में ही लिखा है, काशी मरत जंतु अब लोकी। उतई ब्रह्मा विष्णु में खड़े थे, बोले काय भोलेनाथ बनारस में मरवे वाले की तो गति हो जे, और जो सागर जिले में मार जे वो कहां जे, हमोरे कहां जे। ब्रह्मा जी ने जब प्रश्न किया तो भोलेनाथ बोले सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, और बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे अब पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसकी भी मुक्ति की गारंटी हमारी है। इसलिए अपन मुर्दा होके जने उठा 4, अब पीछे पीछे के जात राम नाम सत्य है। पार्वती बोली अब हमारे घर में दुनिया में काय अंतर रहेगा, वो तो सब 100 ही होगा। भोलेनाथ कुछ एक नियम ऐसा बनाओ जो सिर्फ मेरे घर में हो और दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शंकर ने कहा जाओ एक नियम हम ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ बनारस में चलेगा और दुनिया में कहीं नहीं चलेगा। कौन सा नियम? हमारे यहां सनातन धर्म में सूर्य अस्त के बाद मुर्दा जलाने का विधान नहीं है। नैया बनारस में मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा मुर्दा जलत है, न उतर दिन देखो जाए न रात देखो जाए। सिर्फ एक नियम ऐसा है बनारस का जहां 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं। पार्वती जी ने एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भोलेनाथ जिसके पिंडदान ठीक ठाक से न हो पाए हुए, और अब पिंडदान भी तमाशो यमचो है दद्दा हाओ जिगत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कौआ बाप बुलाए। जिगत में बाप को पानी नहीं दौरे भर के, अब मर गए सो कराए दिनों में देखो तुम तमाशे। कुमड़ा के पत्ता पे धरे हैं गाकर खंगे हैं पोइस पोइस, हा नाटक कर रहे। जिगत में पानी दो, एक आदमी कौआ को बड़ी पिया रहा हो तो कई कहे कि हमारे पापा पी जाते सो कौआ को मिल जाए। हरि राम राम। पिंडदान का अर्थ जानते हो क्या है? पिंडदान किसे कहते हैं? पिंडदान कहते किसे हैं? काली जी 10-12 चारों के लड़ुआ नदिया पे धर के हरदी चार चढ़ा के उमें डारिया हो सुबह बैकुंठ चलो गाओ, बताओ।
और अगर 8-10 चारों के लड़ुओं में बैकुंठ मिलने तो फिर 100 रुपया के ले 1 कुंटल, अब तो 1 रुपया किलो मिल रहा है। नहीं मम्मा दे तो नहीं, जियो लाडली बहना, पैसा आ गए नहीं पूछ यार है कितने 1250 मिलत है, 1-1000 तो मोने धल्ली को आ गए हो, 250-250 यज्ञ को दे दी को फ्री को न खाओ। चार संपत्ति मुश्किल से बचत है, ध्यान से सुन लियो। सरकारी लाडली बहना, सरकार को, ससुराल को, और आगे बढ़े नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे, आते पटा दे कहूं माला कम रह गई तो ध्यान रखियो। नानी को धन, जजमानी को धन और बेईमानी को धन बहुत मुश्किल से बचत है। भारी भजन चाहे ने जजमानी को पैसा पचावे, आते पटा के जाते तुम तो 250-250 दे दी कार्यालय में जी, तो बातें आए अरे अच्छो या हो जे नहीं हो जे, तो मैं तो अगली साल या भाई अगले महीना फिर आ जाए 1250 250-250 दे देंगे। ऐसा न करियो ना कल से 1 घट गया नहीं चढ़ो कि अंधेरी जी मैं नहीं जा रही। कमाल। पिंडदान का मतलब, पिंडदान क्या है? पिंडदान 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है चावल के गोले का पिंडदान, और ये शरीर क्या है? ये शरीर भी मांस का पिंड है क्या नहीं है? जो भी पिंडैया है रोज भगवान के मंदिर जाएंगे और भगवान से कहेंगे हे प्रभु मेरा लड़का मेरा पिंडदान करे चाहे न करे, पर मैं जीते जी ये शरीर रूपी पिंड आपके चरणों में दान करने आया हूं। और अगर इस पिंड दान को भगवान ने स्वीकार कर लिया तो चावल के पिंडा की आवश्यकता नहीं है। जो पिंड दान करो भगवान को शरीर दान, तब जीवन का आनंद बनेगा। और कहा पता मोड़ा पिंडा पार रहो के नहीं, अब पार है ही और कहूं से पार गए। एक जजमान के पार रहे थे पिंडा, वो हतोरे बेरा कम सुना पड़ा तो महाराज को पता है तो कि जो बेरा है सुपेल तो महाराज लगे रहा है खूब मन, ये तुक पे भूल गए कि जो बेरा है। महाराज कहने लगे बच्चों, कहने लगो जी गुरु जी गांव में नदिया है, कहने लगो नैया। अब जोर जोर से बतिया रहे हैं तो दो। अच्छा बेरा आदमी जोर से बोला तो वो जानत कि हमें नहीं सुना पड़ रहा, सुको को नहीं सुना पड़ रहा। इनको अंदाज करने हुए कब हम बुराई करी को कितना धीरे से भी सुन ले। हाँ पंडित जी बोले बच्चा शास्त्र को नियम है। वो कहने लगे बताओ गुरुजी। और तई चूक गए गुरुजी। कहने लगे बेटा ऐसो लिखो है कि अगर पिंडा नदी में ने विसर्जन कराए जाए तो गौ फुकवा दो चाहिए। अब वो सुनत तो मत दो, उन्हें सुन ली बाऊ फुकवा दो चाहिए। उन्हें उठाई टाठी वो भीतर पहुंचो डुकरिया बैठी थी। कहने लगो बाऊ जी पिंडा खा ले। अब डुकरिया बोली बेटा एक आध हो तो खा ले तेरे, ये 10-12 हमने खा पेंगे गिल बिले आने से। मोड़ा बोलो बाऊ दद्दा ने तार
डुकरिया ने सोची मोरो घर वारो खा ले तर जाए, एक तो जैसे तैसे उन्हें खाओ। जो महाराज जी बाहर से बोले रे तना भूसा मिला लिए न बकत जाओ कल दे है। अरे डुकरिया बोली तो ना सो जा। महाराज ने कही थी गाऊ खोते ने खुआ दे बाऊ खो। अब ऐसे पिंडा पर ही जाए सो हो का रहो। बताओ क्या मतलब है ऐसे पिंडों को। एक और मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमने आपसे निवेदन पहले ही दिन कहा था कि आपको रामायण में जो चौपाई सुनने हो दे दियो, लेकिन बातें बेसुन लियो जो तुम्हारे काम की हो। आज हम लोग खूब पितर 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 चिल्ले आ रहे हैं, चिल्ले आ रहे। जे को देखो वही पितर दोष लगो, वही के पितर दोष लगो। अगर किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं और उनके नाव का है, को पता नहीं, तो लगे हैं पितर। उठाओ आप में से एक व्यक्ति हाथ के पितर कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाव का हो। वे तो अकेले लगे हैं कि पितर पितर बैठा न पटा पे, कौन को बैठा रहा, कौन पितरों में बैठा रहा है, कया जे पितर। ध्यान से सुन लेना, पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। सबसे पहले होते हैं वसु पितर, दूसरे होते हैं रुद्र पितर और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। ये कौन कौन बनते हैं? हमारे माँ बाप जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो वो वसु पितर कहलाएंगे। हमारे दादा दादी चले गए हैं अगर तो वो रुद्र पितर हैं और हमारे पर दादा दादी आदित्य पितर हैं। हवन में बैठे पंडित जी ने कई पितरों की आहुति छोड़ दे, तुम लग गए पितरे बेहुस्वाहा। बाऊ दादा घरे बैठे तुम जिगत में हवन कर रहे। बोलो, अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। दादा दादी हैं तो रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़ने। फिर एक आहुति छोड़ो, आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। हवन में स्वाहा और पिंडदान में स्वधा। पितरों के हवन में स्वाहा नहीं बोला जाता। अब वो चर्चा बहुत बढ़ जाएगी कि हर मंत्र के पीछे स्वाहा ही काय बोलत। चाहे गणेश जी को हवन हो, चाहे दुर्गा जी को, चाहे राम जी को, चाहे कृष्ण जी को, पर हर मंत्र के पीछे के हैं स्वाहा स्वाहा। कया जी स्वाहा। अपन बात न बढ़ाओ, बढ़ता ही हमें अब उखरन दे, बाहर खुआन दे। पितर होते हैं 3 प्रकार के, समझ में आ गया? वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। आप हवन करके देखो इन पितरों के नाव से जो नहीं है, कैसे तुम्हारे ऊपर पितर कृपा नहीं करते। एक बात और उठती है, यहां बहुत सवाचार विद्वान विराजे हैं और भी दिव्य दिव्य मूर्तियां हैं। आजकल एक प्रश्न उठा है कि गया जी में पिंडदान करने के बाद क्या पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई लोगों को शंका है कि श्राद्ध करें कि नहीं करें, पानी दें कि नहीं दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन से वेद में, पुराण में और शास्त्र में लिखा है कि गया जी श्राद्ध के बाद, पिंडदान करने के बाद श्राद्ध और तर्पण नहीं करना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? अब हम लोग बताते हैं कि कहां लिखा है कि तर्पण करना चाहिए। जो भी आचार्य त्रिकाल संध्या करते हैं तो क्या वो तर्पण नहीं करते? पितरों को जल नहीं देते हम लोग?
जिस दिन श्राद्ध का दिन पड़े उस दिन चाहे एक ब्राह्मण एक कन्या को जिमाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लियो, बुराई लग जाए अब भाई भग जाइयो ना, हमें भगा दियो। श्राद्ध के भोजन को और 13वीं के भोजन को मदिरा पान करने वाले ब्राह्मण को नहीं कराना चाहिए, चाहे बंद कर देना श्राद्ध कराना। अगर तुम्हें पता है कि यह ब्राह्मण मदिरा पीता है, श्राद्ध के दिन उसका निमंत्रण मत करो, मत खिलाओ उसको अपने घर में। हर चीज का एक नियम है, एक क्रिया है। तर्पण का विधान है। और हम आपसे एक और निवेदन करके जा रहे हैं, 21 दिन हम आपको जो बता के जा रहे हैं वो कर लेना। आपके घर में कैसा भी पितर दोष क्यों ना हो, सब सीताराम हो जाए। 21 दिन करना, अगर फायदा लगे तो जब तक सांसें हैं तब तक करना, और फायदा ना लगे, हम किसी भी मंच पे हो, तुम आके वहां खड़े होके कहना कि महाराज जी ऐसी बातें मत किया करो, ये सब झूठी हैं। नित्य आप 3 लोगों को जल दो, नित्य का नियम बनाओ कि हम 3 लोगों के लिए जल देंगे। और 2 मिनट का टाइम लगना है आप लोगों को कल से। 3 लोगों को हमें जल देना है। सबसे पहले देवताओं को, दूसरा ऋषियों को और तीसरा पितरों को।